देखिए, दिखा आपको ये चार्ट? यस सर। सेक्शन 50 हम लोग डील करने जा रहे हैं ना, इसको आप समझिए, मेरे साथ साथ आप बनाइए, समझते रहिए। हमने बना लिया है, पहले से तैयार कर रखे हुए हैं हम यहाँ पर, ताकि आपके समय टाइम बचे हमारा और डिस्कस में बता दें आपको। ठीक है, हम पहले लिख लिए हुए हैं। देखो, सेक्शन 50 को पहले हमने दो भागों में बांटा, सेक्शन 51 और सेक्शन 52 का था। ठीक है, यानी कि उसकी बात हम कर रहे हैं कि डेप्रिसिएबल एसेट्स जो हैं उन पर कैपिटल गेन कैसे निकाला जाए। क्या आप जानते हैं कि ऑल द डेप्रिसिएबल जितने भी एसेट्स हैं हमारे, वो सारे एसेट्स तो शॉर्ट टर्म माने जाते हैं। कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट्स हम लॉन्ग टर्म में नहीं लेते हैं। ऐसा एसेट जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ WDV, वो सारे एसेट इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी उसको हम लोग शॉर्ट टर्म ही मानते हैं, क्योंकि एक्ट ये कहा है हमसे, इसको आप शॉर्ट टर्म ही मानेंगे। क्लियर है बात? कोई आप जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं? बोलिए। यस सर, आप बताए थे। ठीक है, तो अब उसमें टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे भाई? लॉन्ग टर्म है, इसके बावजूद भी अगर हम उसको शॉर्ट टर्म मान रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएबल है, तो आप समझो उसका ब्लॉक बनता है ना, उसको समझो। वन में कहा है, व्हेन कह रहा है one or more than one assets of the block are sold but not all, that is block is existence। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, when one or more than one assets of the block are sold, यानी कि कोई हर ब्लॉक बन जाता है 10% वाले डेप्शन वाले, 15% डेप्शन वाले, है ना, 20% वाले, जो भी हैं डेप्रिसिएशन स्लैब वाले, अलग अलग रेट वाले डेप्रिसिएशन वालों का अलग ब्लॉक बन जाता है। यानी कि अगर 15% वाले जितने भी एसेट्स होंगे हमारे पास, सब उसी ब्लॉक में हम कैटेगरी भी डालते जाएंगे। तो ब्लॉक वाइज हम बनाएंगे, और जब भी सेल करेंगे तो उसी ब्लॉक में से ही सेल करेंगे, और डेप्रिसिएशन भी उसी ब्लॉक के बैलेंस के आधार पर ही लगेगा। अलग अलग पर्सनली किसी एसेट्स के परचेज सेल पर नहीं लगेगा। क्या बोले हम कि इस प्रकार का जो होता है एसेट्स अलग, ध्यान समझो बहुत बच्चों, ध्यान से, ये बड़ी चीज है, बड़ा परेशान करता है, एग्जाम में आता भी है, ये कंफ्यूजिंग है, हमेशा बच्चे इसमें परेशान करते हैं, जल्दी लोग कवर नहीं कर पाते हैं इसको, टीचर्स यहाँ परेशान जाते हैं इसको डिस्कस करने में कि बड़ा कंफ्यूजन है, कभी कुछ हो जाता है, कोई समझ नहीं आता हो क्या रहा है। ध्यान समझिए, तुरंत समझ में आपको आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक वाइज बना लिया जाता है, एसेट्स को कैटेगरी वाइज बन जाता है, 15% वाले जितने भी एसेट्स हैं सब उसी ब्लॉक में, उसी कैटेगरी में एंट्री की जाएगी, और जब मशीन परचेज सेल होगा या जब भी कभी सेल करेंगे कैपिटल गेन निकालेंगे तो हम ब्लॉक वाइज लगाएंगे। सेलिंग कैपिटल गेन लगाना है हम लोगों को, पर्सनली अलग अलग एसेट्स पर नहीं। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक पे 10 एसेट्स, 10 मशीन हमारी है, 10 मशीन 15% वाला है, उस ब्लॉक में डाल दिया हमने। ठीक है, अब ब्लॉक की वैल्यू जो है 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, मतलब 10-12 से उसमें साथ चला गया, एक ही साथ ब्लॉक में रखे हुए हैं 1% वाला। अब उस 10 मशीन में से कोई अगर एक मशीन सेल करेंगे तो एक मशीन का कैपिटल गेन या लॉस अलग से नहीं देखा जाएगा, वो पूरी ब्लॉक वाइज देखा जाएगा। वो कैसे होगा अब ये हम बताएं। तो कहता है कि ब्लॉक में जब भी हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो एक एसेट बेचें या एक से ज्यादा, व्हेन वन, और तुम लोग आई थिंक लिख भी रहे होगे, इसको लिखते रहना, कॉपी साथ साथ बनाते रहो। व्हेन वन और मोर एसेट्स, एक या एक से ज्यादा एसेट्स हम अगर सेल करते हैं ब्लॉक में से, लेकिन बट नॉट ऑल, उस ब्लॉक का सब ऐसे नहीं बेचेंगे। मान लो कि 10 एसेट्स ब्लॉक में है हमारे उस ग्रुप में, ठीक है, यू कह लो ग्रुप वाइज कह लो, उस ग्रुप में इस ब्लॉक में अगर 10 एसेट्स है तो उसमें एक या एक से ज्यादा एसेट्स हम बेच रहे हो, लेकिन पूरा 10 का 10 एसेट्स नहीं बेच रहे हैं, कुछ बचेगा उसमें। बात समझ में आ गई? क्या बोले हम? यस सर। हाँ, तब क्या होगा? और दूसरा कैसे होता है कि व्हेन द ऑल एसेट्स ऑफ द ब्लॉक आर सोल्ड, ठीक है, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। हमने क्या किया, उस ब्लॉक में अगर हमारे 12 एसेट्स हैं तो 12 बेच दिया हमने। अब उस ब्लॉक क्या हो गया, सीज हो गया, सीज हो गया, तो ब्लॉक में अब कोई भी एसेट्स नहीं है, वो ग्रुप क्या हो गया, खाली हो गया। उस ग्रुप में ब्लॉक में 12 एसेट्स थे, 12 मशीन थी, 12 हमने सेल कर दिया। ठीक है, अब पहले केस में क्या था, एक बेचो या एक से ज्यादा बेचो, बट पूरा मत बेचो, उसमें ब्लॉक में कोई एसेट रहे, बचा रहे। इस बार दूसरे केस में क्या हो गया, पूरा का पूरा एसेट बेच दिया। पहले हमने दो केस बना दिया। अब इन दो के बाद अगर आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ तुमको भी अलग अलग फिर केस मिलेगा। पहले इधर बात करें, इस वाले बात करें, पहले तुमको दिखाते हैं इस वाले की ना। अगर हम इस वाले बात करें, अगर हम इसमें कह रहा है कि इस वाले में दो पार्ट होगा, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी की अगर हम बात करें पहले, तो इसमें था कि व्हेन द एसेट सोल्ड
दैट इज द हायर वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना। यानी कि अगर हम एसेट्स जो बेचे हैं उसको हमने क्या किया है, एसेट्स की वैल्यू से मतलब हायर वैल्यू पे सेल किया हमने, हायर वैल्यू पर। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हमने नीचे, यूं कह लो कि एक डाटा वाइज सोल्यूशन बना करके हम आपको दिखा दी, एग्जांपल बना दिया हमने आपका। मान लिया कि हमारे इस ब्लॉक में ये 20% वाला मान लो ब्लॉक होगा, जो भी ब्लॉक है हमारे, चलो ठीक है, उसमें हम मान लिया मेरे पास उसमें 3 एसेट्स हैं। एसेट्स प्लांट ए है, प्लांट बी है, एसेट्स 3 हमारा प्लांट सी है। एग्जाम्पल में बनाया, एसेट किया हमने आपको समझाने के लिए, नोट करना बनाना इसको भी, ठीक है, इससे तुम समझ में क्या हो रहा है। हमारे पास उस ब्लॉक में पहले से 3 एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। एक की वैल्यू थी 10 रुपए, एक की वैल्यू थी 20, एक की वैल्यू थी 30। 3 एसेट्स थे हमारे पास। कुल मिला के मेरी ब्लॉक की वैल्यू क्या थी, 60 रुपए थी। जिसमें कि आगे जाके हमने क्या किया, एक मशीन और परचेज कर लिया, डी नाम का ऐड कर लिया, तो 40 रुपए का। अब मेरा ब्लॉक क्या हो गया, 100 रुपए हो गया। अब मेरे ब्लॉक में कितने एसेट्स हैं, अब मेरे ब्लॉक में जो है 1 2 3 और एक खरीद गया 4। इस ब्लॉक में 4 एसेट्स हमारे हैं, ग्रुप में 4 एसेट्स हैं और चारों वैल्यू जोड़ के देखा जाए 100, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई एसेट बेचा, क्या बेचा, बी और सी। मेरे पास ए बी सी डी 4 एसेट्स है भैया। उसमें हमने क्या किया, सिर्फ बी और सी यानी 20 वाला और 21 वाला 50 रुपए का हुआ एसेट, इसको हमने सेल किया और कितने में बेचा है, 120 की बेच दिया। ठीक है, हो सकता है दाम बढ़ गया हो, वैल्यू बढ़ गई है, हमने बढ़ा के बेच दिया। यानी कि चारों एसेट्स की मिला के वैल्यू 100 रुपए थी और उसको हमने क्या किया, खाली 2 ही एसेट्स में बेचा हमने। अभी भी इस ब्लॉक में 2 एसेट्स बचा हुआ है, ठीक है। और उसकी जो हमने बेचा हमने 120 रुपए में। भैया पूरे ब्लॉक की वैल्यू चारों मिला के 100 रुपए थी और 2 ही से 120 में बिक गया। इसका मतलब मेरी ब्लॉक की वैल्यू क्या आ रही है, नील माना जाएगा। माइनस में आ गया, ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस 120 किया तो ब्लॉक की वैल्यू क्या आ गई, ब्रैकेट में आ गया, मतलब -20 में आ गई। अब मेरे ब्लॉक की वैल्यू क्या है, 20 रुपए माइनस में आ रही है। अब माइनस में इसका मतलब उसको ब्लॉक की वैल्यू को नील कहेंगे। अब ब्लॉक की वैल्यू मेरी ये नील हो गई। और जब नील हो जाती है तो मेरा फाइनल डिसीजन क्या बनेगा, अब ध्यान समझना यहाँ पर, एसेट्स आर एग्जिस्ट। अभी मेरे पास ए और डी नाम का 2 एसेट्स ब्लॉक में बचा हुआ है, बट ब्लॉक इज नील। 2 एसेट्स होने के बावजूद भी ब्लॉक मेरी क्या आ रही है, नील आ रही है, क्योंकि वैल्यू दिख चुकी थी, नील आ रही है, ठीक है ना। सो जब ब्लॉक की वैल्यू ही नील हो गई तो देयर इज नो डेप्रिसिएशन विल बी गिवन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी वैल्यू नील हो चुकी है, प्लस आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म का कितना रुपए आएगा, 20 रुपए का। जो 20 पे आपको फायदा हुआ ना यहाँ पर ना, जो हालात फायदा देखा, ऐसे भी निकालोगे तुम, नहीं कर सकते हो कि सर हमने जो बेचा है बी और सी उसकी वैल्यू 350 थी, अब बेचा हमने 120 में, 70 फायदा हो गया, 120 माइनस 50, ऐसे आप नहीं करेंगे। आप ब्लॉक वाइज देखेंगे तो आपकी ब्लॉक वैल्यू जो 100 रुपए थी फाइनल और 120 का आपने बेचा है, 2 ही को, तो 20 में फायदा हो गया आपका, माइनस में आया है। तो इसको हम कहेंगे 20 रुपए हमारा कैपिटल शॉर्ट टर्म, 20 रुपए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया हमारा यहीं पर। अभी भी 2 ऐसे उसमें विद्यमान है, ठीक है ना। और लेकिन फिर भी 20 रुपए मेरा शॉर्ट टर्म आ चुका है और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म आने के बाद डेप्रिसिएशन यहाँ हमको नहीं मिलेगा। अभी अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड बिजनेस गेन वाला, तो वहां भी आपको एक चार्ट काम आने वाला है, ठीक है ना। तो वहां यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का और यहाँ कैपिटल गेन वाले चैप्टर में यूज करेंगे हम लोग शॉर्ट। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं, बताइए हाँ या ना। सब बच्चों को ये पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट चार्ट का पहला पॉइंट बोलिए, सभी लोग बोलिए, कौन कौन है बोलिए भाई, भूमिका, दीक्षांत, महेंद्र, सलभ, सभी बोलो। हाँ सर, बोले हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आइए बात करते हैं दूसरा बी पॉइंट। बी में कह रहा है व्हेन द एसेट सोल्ड इज लोअर वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ठीक है। यानी कि अगर एग्जांपल देखा जाए, इसमें कहा गया मेरे पास 3 एसेट्स था, एक किसी नाम का 10 20 30 का 60 रुपए वैल्यू थी, एक और खरीद दिया डी नाम का 40 रुपए का, 100 वैल्यू हो गई है। लेकिन 2 एसेट्स हमने बेचा है बी और सी 60 रुपए में, 2 एसेट्स हमने बी में ट्रांसफर कर दिया, 60 रुपए में सेल कर दिया। अभी भी मेरी क्या हो रही है, ब्लॉक की वैल्यू क्या हो रही है, 40 रुपए WTB आ रही है, ब्लॉक वैल्यू यूज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ क्योंकि अभी क्या प्लस माइनस आपका 100 की वैल्यू थी, सिर्फ 60 घटा है, अभी आपका 40 बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड क्योंकि ब्लॉक की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, ब्लॉक की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 40 रुपए से, और 2 एसेट्स है भी ब्लॉक के अंदर, इसीलिए
तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस नहीं हुआ। जबकि अगर आप देखेंगे तो बी और सी का दाम क्या था 30, 20, 50, बेचा कितने में 60 में। 10 रुपए आपके हिसाब से आना चाहिए शॉर्ट टर्म, लेकिन नहीं आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पर्सनल नहीं, एसेट्स वाइज नहीं देखते हैं हम लोग देखते हैं ब्लॉक वाइज। तो ब्लॉक की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, होने के बावजूद भी नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन चेक मिलेगा आपको यहाँ पर। बात तो समझिए, इसलिए बड़ा होता है कंफ्यूजन। खाली लॉ की लाइन अगर पढ़ जो लिखा है बुक में, लॉ की लैंग्वेज, लॉ की लाइन से पढ़ लिया, हमने प्रोविजन पढ़ लिया, वो प्रोविजन पढ़ के हम क्वेश्चन नहीं लगा सकते, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। जबकि ये एग्जाम्पल जो हमने सेट किया है, इसको करने के बाद आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे आपको। इसलिए विशेष तो ध्यान समझिएगा, ये सब आपके लिए बहुत मेहनत किया हमने, ताकि आपको समझा सके, हम पढ़ा सके, इसी पढ़ाने के लिए है। अब देखो दूसरा बात आते हैं, when the all assets of the block are sold, that is block ceases to exist, मतलब एसेट्स का हमने सारा एसेट्स हमने ब्लॉक का बेच दिया हमने, उसमें भी 2 पॉइंट हो जाएगी। 2 पॉइंट क्या होगी सर, पहला पॉइंट होगी when the assets sold are higher value, यानी कि जितने वैल्यू से अधिक बेचा जाए, और दूसरा होगा उसके लोअर वैल्यू बेचा जाए, 2 वैल्यू होगी। आओ बात करते हैं पहले हाई वैल्यू की। अगर हाई वैल्यू की बात करें तो हाई वैल्यू देखा आपने यहाँ पर 3 एसेट्स था पहले से 10, 20, 30 जोड़ दिया 60 रुपए हो गया, एक और खरीद लिया 40 रुपए का, एग्जाम्पल सबसे लिया हमने 100 रुपया हो गया हमारा। अब 100 रुपए की एसेट्स की वैल्यू है ब्लॉक की वैल्यू, और चारों एसेट्स ए बी सी डी हमने चारों बेच दिया इस साल 160, बात समझे, हमने चारों एसेट्स बेच दिया 160 में, 100 की ब्लॉक को 160 बेच दिया, तो जाहिर सी बात है माइनस में आ गया, -60 आ गया, डील हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर कोई एसेट्स नहीं है, सारे एसेट्स आपके बिक चुके हैं, तो कहा जाएगा भैया नो डेप्रिसिएशन। नहीं, क्यों, क्योंकि भैया जब एसेट्स ही नहीं रही ब्लॉक में तो डेप्रिसिएशन क्यों मिलेगा, जब एसेट्स ही नहीं रही तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा आपको, नो डेप्रिसिएशन हो गया आपका, क्लियर है। और शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन यहाँ हो जाएगा 7 रुपए का, ये बात क्लियर होगी आपको। अब आइए बात करते हैं लोअर वैल्यू की। अगर लोअर वैल्यू की बात करेंगे आप लोग, यहाँ भी 3 एसेट्स लिया हमने, 60 का वैल्यू हो गई, एक और ऐड कर 40 रुपए का लिया, 100 वैल्यू हो गई। अब इसमें से हमने ए बी सी डी चारों फिर सेल कर दिया, लेकिन बेचा चारों 80 रुपए में चारों बेचा हमने। अब चारों जब हमने 80 रुपए बेचा बेटा, तो 20 रुपए क्या हो गया हमारा, 20 रुपए वैल्यू क्या हो रही है, अभी मेरी वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 20 रुपए हमारे यहाँ पर माइनस में देखा जाए आ रहा है। 100 रुपए के ब्लॉक को हमने 80 में बेच दिया, चारों एसेट्स बेच दिया, ब्लॉक की वैल्यू देखा जाए अगर तो पॉजिटिव आ रही है। अब बहुत ध्यान सुनना, ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 20 रुपए, ठीक है ना, ब्लॉक है, लेकिन इस ब्लॉक में कोई एसेट्स नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी 4 एसेट्स था, चारों हमने बेच दिया। ब्लॉक की वैल्यू 20 रुपए आने के बावजूद भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बेटा, क्यों, इसलिए नहीं मिलेगा कि भाई कोई एसेट ही नहीं बचा था। जब आपको एसेट्स नहीं है आपके पास, ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ इस ब्लॉक की वैल्यू नील थी और एसेट्स भी नहीं था, जब नहीं मिला, इस वाले एसेट्स ब्लॉक की वैल्यू 20 रुपए आ रही है, ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब ब्लॉक के अंदर मशीन ही नहीं रही, 4 मशीन थी, चारों मशीन बिक चुकी है, ठीक है ना, तब किस बात का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये 20 रुपए क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, STCL आपका आ गया, क्योंकि 100 रुपए के ब्लॉक को आपने बेचा कितने में, 80 बेच दिया, सब 20 का लॉस हो गया आपका, तो बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया। ये 4 केस आपके सामने हमने पेश किया है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, चारों बताइए, सब नोट कर लीजिए बच्चों ने, नहीं बताइए। कैसे आया, हाँ कैसे आया था, ये वाला टीलाश वाला, ये वाला, ये हाँ सर, ये सेलिंग प्राइस है ना, हमने 80 में बेचा है, आगे जैसे यहाँ हमने 24 बेचा था, यहाँ हमने 60 में सेल किया था, यहाँ 60 सेल किया था, ये भी सेल प्राइस है, 80 में बेच दिया, तो 20 में क्या हो गया, शॉर्ट लॉस आ गया, लॉस हो गया सर। यानी कि पूरी मिला देखा जाए अगर, तो हमने आपको यहाँ पर 4 के समझाया। अच्छा, साथ साथ हमने यहाँ पर 2 दिमाग लगाया इसमें इस चार्ट में, कि हमने यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन वाला भी कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर किया आपको। अभी जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पीजीपी वाला, तो पीजीपी में भी यही काम आपको आएगा, वहां निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, वहां पे कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब देना है, वहां भी पता है, तो वो भी चीज भी आपने यही समझ लिया ना, वहां भी इस बात को याद रखिएगा, वहां टाइम बचेगा हम लोगों का, ये चीज दोबारा से नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, वो काम आधा यहाँ हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है, कैपिटल गेन, दोनों हमने यहाँ सीख लिया। यानी कि एक बात ध्यान देने वाली थी कि जब ब्लॉक में एसेट्स हो और ब्लॉक की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, ये 2 कंडीशन अगर पूरी होगी तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर रिपीट कर रहे हैं,
ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव हो और ब्लॉक के अंदर एसेट्स भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी आपको डेफिसिट क्लेम मिलेगा, अदरवाइज डेफिसिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? नहीं मिलेगा यानी कि सर, अगर ब्लॉक की एसेट वैल्यू नील रहेगा आ तभी गई, तो मिलेगा। हाँ, अगर ब्लॉक की वैल्यू नील आ जाए या फिर ब्लॉक कोई एसेट ही ना रहे तो भी आपको डेफिसिट नहीं मिलेगा। ठीक है? ओके और डिफरेंस जो होगा आपका, अगर देखेंगे आप तो कैपिटल लॉस भी आ सकता है यहाँ पर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपको आ सकता है, जो कि डिपेंड करता है ब्लॉक की वैल्यू पर, सेल प्राइस पर। पर्सनली एसेट्स नहीं ध्यान देना है आपको, ब्लॉक पे ध्यान देना है। क्या ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया सब बच्चों को? नहीं बताइए, जी सर, आ गया। क्लियर है ब्लॉक कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए अब कल जो होगा इसका हम लोग इस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग कल। ठीक है? ओके सर। और कवर क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे इसका हम लोग, या अगर आप चाहें अगर तो आपके जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था अभी स्टार्टिंग वाला ब्लॉक शॉर्ट टर्म वाला डेफिनेशन वाला, वो आप ट्राई करते रहिएगा होमवर्क तौर पर आज। आप देखिए कि आप लगा पा रहे हैं, नहीं तो हम लगा देंगे और आप पूरा बात ठीक एक है। बार समझ। ओके ठीक है, उनका ट्राई करोगी? ओके, थैंक यू सर। Yes. तो भी ट्राई करेंगी? बिल्कुल ट्राई यस कीजिए। सर।